नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एजुकेशन पॉइंट पर। देखिए, अगर आप बीटीएससी जेई के बहाली का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक अच्छी खुशखबरी भी मिलेगी और साथ में एक अपडेट्स है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। जैसा कि सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की ये वैकेंसी आपको 2019 में स्टार्ट की गई थी, जारी की गई थी इसका विज्ञापन, और आज तक ये बहाली इसी तरह लटकी हुई है। चाहे हम धरना प्रदर्शन करें या फिर पटना हाई कोर्ट में हमने अपील की, इसके बाद हम उच्चतम न्यायालय गए, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष इसका नहीं निकला। क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या बहुत से स्टूडेंट के एक सवाल और भी हैं कि यहाँ पर क्या नई बहाली आएगी इस बहाली के बाद, और कब तक आएगी इस बहाली के बाद, और यहाँ पर कब तक उसका निष्कर्ष निकलेगा। ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। देखिए, वीडियो फेक बिल्कुल नहीं है। आप ये दिमाग में अपने बिल्कुल हटा दीजिए और अपना संतुलन बनाकर रखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बहाली को आज कितना साल हो गया ये आप सभी को पता है। 5-6 साल तो तकरीबन गुजर ही चुका है, ठीक है। लेकिन इस बहाली को लेकर के आज भी हम उसी उम्मीद में हैं। हमारी उम्मीदें सारी खत्म हो चुकी हैं कि क्या ये बहाली क्या हो पाएगी, हम इसी टेंशन में रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि भाई इस टेंशन में मत लइए कि ये बहाली के बाद आप कोई बहाली आएगी या फिर नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर जो अपडेट्स है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो मामला अभी हाल फिलहाल ये जारी किया गया है, ये 5 अक्टूबर का अपडेट है। आप लोग हिंदुस्तान टाइम्स में जाकर के देख सकते हैं जो भी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है। क्या अपडेट्स कुछ उच्चतम न्यायालय की तरफ से निकल के आ रहे हैं वो इस वीडियो में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला का बिहार सरकार ने 6000 जेई भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का बड़ा सवाल नियुक्ति देने का आदेश दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज आपको क्लियर कर दे कि यहाँ पर जो चीजें आपको बताई जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग में 6000 से अधिक जूनियर इंजीनियर्स की नियुक्ति के लिए साल 2019 में सिलेक्शन प्रोसेस को रद्द करने के फैसले को शुक्रवार को गलत बताया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहाली को अगर रद्द कर दिया गया है तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर पटना हाई कोर्ट ने इस आदेश को सुनाया था। आप सभी ने सुना भी होगा कि पटना हाई कोर्ट ने इस वैकेंसी को रद्द किया था। इसके बाद थोड़ा मामला शांत हुआ था। इसके बाद यहाँ पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। हम सभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो यहाँ पर फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बिहार सरकार जल संसाधन विभाग में 6000 से अधिक जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए 2019 में चयन प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले को शुक्रवार को अनुचित बताया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने पीठ के कहा कि चयन, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे रद्द करने का प्रक्रिया खत्म होने के बाद नियमों को बदलने के समान ये जो सब अस्वीकार है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय इस बात से पूरी तरह सहमत है आप सभी के कि यहाँ पर इस भर्ती को कैंसिल क्यों किया। उच्चतम न्यायालय आज भी आपके साथ है, ये लेकिन ध्यान रखिए आप इन चीज़ों को। यहाँ पर आपको बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी को निर्देश दिया है कि वह पटना उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नई चयन सूची के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। पीठ ने आदेश में कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा 19 अप्रैल 2022 को पारित आदेश को मद्देनजर रखते हुए नई चयन सूची तैयार की जाएगी और नई चयन सूची के यथासंभव उन मेधावी छात्रों को भी शामिल किया जाएगा जो अन्य था पात्र थे और केवल नियमों से 2017 के संशोधन से कारण अयोग्य घोषित किए गए थे, ठीक है। उन सभी स्टूडेंट को लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो फर्जी स्टूडेंट है उन लोगों को बीटीएससी से, आपको बता दें, यहाँ पर बीटीएससी से उन लोगों को कोई रियायत नहीं होगी, क्योंकि जो भी फर्जी स्टूडेंट हैं, अगर मामला आपका उच्चतम न्यायालय में जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि फर्जी लोग इससे पूरे बाहर हो जाएंगे। ये क्लियर आप समझ लीजिए कि, और एक चीज़ आपको क्लियर यहाँ पर और भी बताया गया है। देखिए, यहाँ पर बीटीएससी की 3 महीने के भीतर सफल अभ्यर्थी को संशोधन सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार को उसके बाद 30 दिन के भीतर उन्हें नियुक्ति का आदेश भी दिया गया है। तो आप लोगों को विशेष रूप से अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं देना है। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर शीर्ष अदालत यह निर्णय आया है, जिसने राज्य के उस फैसले पर गौर करने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ लंबित मामला को बंद कर दिया, जिसमें चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। उच्च न्यायालय बिहार जल संसाधन विभाग में अधीनस्थ अभियंत्रण
सिविल संवर्ग संशोधन नियमावली 2017 के नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। नियम में बिहार के पद पर चयन नियुक्ति के लिए तकनीकी योग्यता पात्रता निर्धारित की गई थी। ठीक है, यहाँ पर जो भी फैसले आए हैं, बीटीएससी द्वारा मार्च 2019 में विज्ञापन जारी हुआ है, जिसको लेकर के 6379 पदों का ये मामला पूरी तरह से आज तक उलझा हुआ है और इसी स्टूडेंट उम्मीद पूरी तरह से छोड़ चुके हैं कि क्या यह बहाली कभी होगी। अब आपका सवाल ये भी है कि ये बहाली के बाद क्या बहाली आएगी। भाई एक चीज़ आपको क्लियर कर दें, हो सकता है कि दसियों साल आपको ये बहाली फिर से देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, एक चीज़ है कि आपको यहाँ पर सफाई कर्मचारी की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका वीडियो मैंने आपको बनाकर ऑलरेडी प्रदान किया था, जिसमें कि आपको यहाँ पर एक भर्ती आई थी जो कि वो पावर कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से है, बिजली विभाग की तरफ से जेई की बहाली आई थी। उस बहाली में अगर आप लोग आवेदन कर सकते थे तो किए होंगे, तो आप सभी को पता होगा, लेकिन बहाली दोबारा नहीं आने वाली। ये बहाली आपकी 1 महीने के अंदर हो सकता है कि क्लियर हो सकती है। आप लोग अगर जुड़े रहेंगे तो भाई और भी जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि हम यार कोई भी चीज़ें आपको बताते हैं तो ये है कि आपको यहाँ पर जो चीज़ें हैं क्लियर आप लोग भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं जो भी अपडेट्स है। और उच्चतम न्यायालय की बात है तो वहाँ पर भी आपको मैं कल अपडेट्स कुछ दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी अपडेट्स है कल का अपडेट्स मैं आपको कल ही दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 बजे के बाद अपडेट्स आने वाला है उच्चतम न्यायालय का। तो जो भी अपडेट्स आएगा उसकी जानकारी मैं अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जेईई स्टूडेंट जो भी हैं वो लोग धीरज रखें, और जो भी पूरी तरह से कंफर्म है कि उनका सारा डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें क्लियर हैं तो उनका सिलेक्शन पक्का होगा, ये निश्चित है। क्योंकि 6000 पद हैं तो 6000 पद तो भरे जाएंगे, वो खुद क्लियर है कि उनके पद तो भरे जाएंगे, लेकिन दूसरी बहाली को अभी बहुत समय लगने वाला है। दूसरी बहाली का अभी वेट आप ना करें। इससे बेहतर है अगर आप इस वैकेंसी को छोड़ चुके हैं तो दूसरी वैकेंसी के लिए आप लोग अदर चॉइस कर सकते हैं, अदर में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा वैकेंसी ऐसा है जो बिहार में निकल रहा है, ठीक है ना। आप उन वैकेंसियों पर भी आवेदन कर सकते हैं। हो सकता है आपको जॉब चाहिए, चाहे जिस तरह की आपकी जॉब है, आपको जॉब मिलेगी तो आपका घर चलेगा, परिवार चलेगा। तो आप समझ ही सकते हैं, आगे आप समझदार हैं, कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।